दिल्ली का मुखर्जी नगर सुबह 6 बजे भी सोया नहीं होता। नुक्कड़ पर चाय वाले की भट्टी जलने लगती है और उसके आसपास वही चेहरे, थके हुए, सपनों से भरे और उम्मीद से चमकते हुए। इन्हीं में एक चेहरा था विकास। विकास भी उन्हीं लाखों चेहरों में से एक था। मध्यम वर्गीय परिवार, माँ की उम्मीदें, पिताजी के सपने और उसकी आंखों में वही चमक थी जो यूपीएससी की तैयारी करने वालों में होती है। एक अजीब सा भरोसा कि एक दिन मैं भी कुछ बनकर दिखाऊंगा। हर सुबह चाय के साथ करंट अफेयर्स और रात को मैगी के साथ लक्ष्मीकांत। उसकी जिंदगी की प्लेलिस्ट बस यही थी। उसने पहली बार प्रीलिम्स दिया और 2 नंबर से चूक गया। सबने कहा, पहली बार में कौन पास होता है, आगे बढ़ो। उसके भीतर उबलती उम्मीद ने उसे थकने नहीं दिया। दूसरे साल मेंस से बाहर, तीसरे साल इंटरव्यू से बाहर। कमरे की दीवारों पर चिपके टाइम टेबल धीरे धीरे फीके पड़ते जा रहे थे, पर विकास की आंखों का पानी हर बार नया दर्द भर देता। फिर भी वो उठा, नोट्स खोले, किताबों पर झुका रहा। हर बार सोचा, बस 1 साल और, बस एक मौका और। चौथा प्रयास। अब तक विकास को खुद लगने लगा था कि यूपीएससी उसके साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप में है। ब्रेक करती है, वापस बुलाती है, फिर छोड़ देती है। रिजल्ट आया और वह फिर बाहर। उसके चेहरे पर आंसू नहीं थे, बस एक भारी खामोशी थी, जैसे किसी ने उसके अंदर बैठा आशा का इंसान धीरे से उठकर दरवाजा बंद कर दिया हो। 5वां प्रयास सबसे डिफिकल्ट रहा। पूरे साल उसने खुद को खो दिया। न दोस्त, न त्योहार, न नींद, बस नोट्स और खुद को साबित करने की तड़प। कभी कभी पढ़ते पढ़ते हाथ कांपने लगते, कभी खाली दीवारें उसे डराने लगती, कभी लगता वो दुनिया से बहुत पीछे छूट गया है। जब 5वीं बार उसका नाम लिस्ट में नहीं था तो उसके कमरे की ट्यूबलाइट भी मानो उसके साथ बुझ गई। उस दिन उसने अपने कमरे की लाइट बंद की, टेबल पर सिर रखकर घंटों चुप रहा। रोया भी नहीं, बस खाली हो गया, जैसे कोई अंदर बैठा आदमी अचानक उठकर चला गया हो। विकास ने दर्पण में खुद को देखा, काले घेरे, सूजी आंखें और एक चेहरा जो थकान से ज्यादा बेजारी में डूबा था। वह खुद से बोला, क्या यूपीएससी ही मेरी पूरी जिंदगी है? क्या मेरी काबिलियत सिर्फ एक एग्जाम से मापी जाएगी? यह सवाल उसके भीतर एक चिंगारी बनकर गिरा और उसी दिन उसने फैसला किया, छठा प्रयास नहीं करेगा, खुद को फिर से बनाएगा। लोग क्या कहेंगे, इसे अपनी शब्दावली से डिलीट करेगा। उसने डेटा एनालिसिस सीखना शुरू किया। पहले पहले एक्सेल की शीट खोलकर उसे लगता, यार फिर शुरू हो गई जिंदगी का प्रीलिम्स। लेकिन दिन बीतते गए, वह सीखता गया, गलतियां करता गया और धीरे धीरे वह खुद को यूपीएससी के दबाव से निकालकर एक नए रास्ते में ढालने लगा। 6 महीने बाद उसे 12 LPA की नौकरी मिली। जब वह पहली सैलरी लेकर घर आया, माँ ने पूछा, आईएएस नहीं बनोगे? विकास मुस्कुराते हुए बोला, माँ, आईएएस नहीं छोड़ा, बस अपनी जिंदगी वापस उठा ली। उसने अपने पुराने नोट्स, पिछले 5 सालों की मेहनत, हर प्रीलिम्स, हर मेंस के पेपर, सब एक डिब्बे में रखा और धीरे धीरे बंद कर दिया। उसका दोस्त आया और बोला, दर्द नहीं हुआ? विकास हंसा, एक हल्की पर सच्ची हंसी। दर्द तो बहुत हुआ है भाई, लेकिन दर्द ही तो है जो इंसान को नए रास्ते पर चलना सिखाता है। उसने बॉक्स बंद किया और कहा, यूपीएससी ने मुझे तोड़ा नहीं, उसने मुझे इतना मजबूत बनाया कि आज मैं अपनी जिंदगी खुद चुन पा रहा हूँ। आज विकास जहाँ काम करता है, वहाँ कई लोग उसे पूछते हैं, तुम इतने पेशेंट कैसे हो? वो हल्की मुस्कान देकर कहता है, भाई, यूपीएससी की ट्रेनिंग है। 5 साल में मैं रोना भी शांति से सीख गया और उसके दिल में एक सुकून है जो न नौकरी से आया, न पैसों से, बल्कि इस एहसास से कि कभी कभी टूटना भी अच्छा होता है, क्योंकि वहीं से जिंदगी अपनी असली दिशा पकड़ती है। अगर तुम भी किसी सपने में बार बार हार रहे हो तो याद रखना, जो चीज टूटकर गिरती है उसी से सबसे मजबूत नींव बनती है। हारने से इंसान खत्म नहीं होता, वहीं से एक नया इंसान जन्म लेता है। सपना सिर्फ आईएएस, नौकरी या एग्जाम नहीं होता। सपना वह होता है जिसमें तुम्हारी आत्मा को सुकून मिले। और सबसे जरूरी बात, अगर जिंदगी ने तुम्हें गिराया है तो समझो वह तुम्हें एक नया रास्ता दिखाना चाहती है। उठो, सीखो, आगे बढ़ो, क्योंकि असली जीत सिर्फ वही पाते हैं
जो टूटने के बाद भी चलना नहीं छोड़ते।